नहीं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इलेक्ट्रॉनिक कोचिंग अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। हम लोग बेसिक का चैप्टर फिनिश कर लिए थे क्रैश कोर्स के अंतर्गत। अब हम लोग का नया चैप्टर चलने वाला है जिसको क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ठीक है, बैटरी खाता इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है क्योंकि है तो मेमोरी बेस्ड, मतलब सारी मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे मगर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, खासकर जो हमारे सेकेंडरी से यानी लेड एसिड बैटरी है उससे काफी सवाल बन जाते हैं। तो फिलहाल हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे बैटरी क्या होती है, कौन सी क्रिया यूज की जाती है, उदाहरण दिखाना, वो सारी चीजें देखेंगे। तो सेशन पहली बार आओगे लोग तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चलो तो देखो बैटरी होती क्या है, हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज बैटरी। बैटरी ठीक है, देखो कोई भी बैटरी होती है हमको पता है कि बैटरी क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है जिसको हम लोग एक्टिव एलिमेंट भी कहते हैं या फिर एक्टिव सोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक्टिव एलिमेंट उसको बोलते हैं जो एनर्जी देने का काम करे। तुमको पता है बैटरी हमारी क्या होती है, वोल्टेज देने का यानी एनर्जी देने का काम करती है, इसलिए इसको एक्टिव एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको जब एक्टिव एलिमेंट कहते हैं यानी एनर्जी दे रहा है, तो जो एनर्जी दे रहा है कुछ उसमें क्या होगी, ऊर्जा संचित होगी। ठीक है, तो जो ऊर्जा संचित होती है उसको क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी, यानी केमिकल एनर्जी उसमें स्टोर रहती है जो बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, बैटरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, वैसे प्राइमरी बात करें और सेकेंडरी बात करें तो अभी आगे आएंगे, मगर फिलहाल बात करें तो जो बैटरी होती है सभी प्रकार की बैटरी में एक क्रिया प्रयोग होती है जिसको एक नियम बोलते हैं। वो नियम कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम। वो किसने दिया था, फैराडे ने दिया था। तो पहले पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको विघटन कहते हैं, ठीक है, विद्युत अपघटन कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसमें क्या होता है, करते क्या है बैटरी में कुछ पदार्थ भर देते हैं। ठीक है, उस पदार्थ में क्या करते हैं, जब धारा प्रवाह कराते हैं तो वो पदार्थ जो होते हैं आयंस में टूट जाते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाते हैं। और तुमको पता है जहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में टूटते हैं वो क्या होता है, एक अच्छा चालक बन जाता है। जैसे NaCl है, NaCl के घोल में अगर तुम धारा प्रवाह करोगे तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, यानी दो आयन बन गए, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। और जहाँ पर भी आयन बनेंगे वो हमारा एक अच्छा सोर्स बन जाता है धारा चालक का। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में भी हम यही करते हैं कि इस क्रिया में हम धारा को की सहायता से विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट के एलिमेंट में उसके आयन को विघटन करते हैं जिससे वह आयन में टूट जाते हैं और टूटने के बाद वो क्या होते हैं, हमारे धारा प्रवाह में हमको सहायता प्रदान करती है। इसी को क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटन बोलते हैं। सही है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया किसने दी थी, यानी जो परिभाषा की बात करें या नियम की बात करें, ये दिया था किसने, फैराडे ने। इसको क्या बोलते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस का सिद्धांत किसने दिया था, फैराडे ने दिया। इसमें दो सिद्धांत आए थे, पहला आया था दूसरा आया था। ठीक है, पहला सिद्धांत ये कहता है कि आयंस का उतना भार जितना इलेक्ट्रोड से निकलता है, यानी हमको पता है कि इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड में एक एनोड होता है, कैथोड होता है। ठीक है, तो एनोड से क्या निकलता है, तो एनोड से हमारा निकलता है पॉजिटिव आयन और कैथोड से क्या निकलता है, हमारा नेगेटिव आयन निकलता है। या फिर इकट्ठा भी होता है तो उल्टा ही होता है, एनोड यानी पॉजिटिव प्लेट होता है तो उससे पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट आयन इकट्ठा होता है, और जब कैथोड होता है वो हमारा नेगेटिव होता है तो वहाँ पर जब इकट्ठा होने की बात होती है तो पॉजिटिव आयन इकट्ठा होते हैं, जस्ट पॉजिटिव। ठीक है, तो जब वो आयन निकलता है तो कितना होता है, उसमें प्रवाह की गई धारा के समानुपाती होता है, यानी तुम जितना धारा उसमें प्रवाह करोगे उतना ही धारा उसमें आयंस में टूटेगा। ठीक है, वही कहानी है कि तुम जितना उसमें आग दोगे उतना अच्छा वो क्या होगा, शक्कर खुलेगा, प्लांट जो भी होगा। तो तुम जितना अधिक उसमें धारा प्रवाह कराओगे उस पदार्थ में जो तुम इलेक्ट्रोलाइट है जैसे H2SO4 बन दिए, KOH बन दिए, तो उसमें जितना धारा प्रवाह कराओगे उतना अच्छा वो आयंस में उतनी ही मात्रा में वो टूटेगा। ठीक है, तो उसी के समानुपाती होता है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि यानी उस इलेक्ट्रोलाइट से उतने ही मात्रा में आवेश क्या होगा, प्रवाह होगा या पास करेगा। ठीक है, और इसको देने के लिए हमको पता है, अभी बताया तुमको कितना आवेश निकलेगा, सभी निकलेगा कि जितना उसमें धारा है, यानी आयन आवेशी होता है, जितना उसमें धारा है और दूसरी बात कितने समय के लिए निकल रहा है,
Q है ना, और कितने समय के लिए लगा है, 30 सेकंड के लिए धारा प्रवाह कर रहे हैं, 50 सेकंड के लिए, ये भी चीजें मैटर करती है आयन को तोड़ने या फिर आयन के उत्सर्जन में। ठीक है, तो इसको हम निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको Q बराबर, यहाँ पे I होता है ना ये, तो Q बराबर को लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, Q बराबर हमारा IT निकल के चला आएगा, यानी आगे से जो निकलेगा धारा की मात्रा और कितने समय तक उसमें धारा प्रवाह की गई किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में, उस पर निर्भर करेगा कि वो आयन कितना टूटेगा या फिर आयन कितना हमारा उत्सर्जित होगा। सही है, ये कौन सा नियम था सर, ये हमारा फर्स्ट लॉ था किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस का। सही है, अब दूसरा नियम क्या आ जाता है यहाँ पे, सॉरी, अब जब इतना हो गया IT हो गया I, हाँ, अब ये हो गया कि अभी तो आवेश कितना निकल गया, अब कितना द्रव्यमान होगा ये भी तो पता होना चाहिए ना, ये तो आवेश निकल गया, तो वो जो आवेश का द्रव्यमान होगा, क्योंकि हम बोलेंगे जितना ज्यादा तुम धारा प्रवाह करोगे उतनी ही मात्रा में तुम्हारी क्या होगी, उसमें से आवेश निकलेगी, उतनी ही मात्रा में उतने ही द्रव्यमान में तुम्हारे वहां से आयन टूटेंगे या फिर आयन इकट्ठा होंगे। तो ये जो M होता है ये तुम्हारा किसके समानुपाती होता है, IT के ही होता है। ठीक है, IT, यानी यहाँ पे लिखने क्या हो तो M हटाओगे, यहाँ पे नियतांक हटाने के लिए क्या लगा देते हैं, Z लगा देते हैं, और यहाँ पे क्या करता है ZIT। ठीक है, ZIT हो जाता है, जहाँ पे IT कभी कभी तुमको ऐसा लिखा मिलेगा ऑप्शन में, M बराबर ZQ, तो लगाने वाली बात नहीं, क्योंकि Q बराबर IT होता है, पहले पूछ लिया। सही है, तो ये M क्या है, तो सर M हमारा है द्रव्यमान, यानी इसको बोलते हैं मास, इसको बोलते हैं रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक इसको रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं, जिसको केमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये तो पता ही है, ये क्या है हमारा, तो ये हमारा है धारा और ये हमारा क्या है समय। ठीक है, अब यही बात अन्य पदार्थों पे लागू करेगा। ठीक है, ये तो पहला नियम था। दूसरा नियम ये कहा था, दूसरा नियम कि तुम जितने भी पदार्थ लगाओ कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितने पदार्थ लगाओ, अगर समान मात्रा में धारा जा रही है तो उसके अनुपात में उसमें आयन भी निकलेगा। जैसे अगर किसी में धारा I1 जा रही है और किसी में धारा पहला इलेक्ट्रोलाइट है परावैद्युत, अगर उसमें I1 जा रहा है दूसरे में I2 जा रहा है, तो उसमें से निकलने वाली जो द्रव्यमान होगी आयन की वो भी क्या हो जाएगी, M1 हो जाएगा, M2 हो जाएगा, और जो रासायनिक तुल्यांक हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, Z1 हो जाएगा और Z2 हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी यहाँ पे पूछी जाती है, M1/M2, I2/I2 और Z1/Z2, यानी जितना भी धारा रहेगा उतना ही क्या होगा, द्रव्यमान निकलेगा, और वही उसका रासायनिक तुल्यांक उस अनुपात में बढ़ता है। ये पहले मटेरियल के लिए है और ये दूसरे मटेरियल के लिए, तो सभी के लिए नॉर्मल चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हम भूल के बताना, कभी कभी तो फिर जेड का यूनिट पूछेगा, कभी कभी ऐसा पूछता है, बताओ कि ECE का फुल फॉर्म क्या होता है, ECE का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ECE का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, उसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। सही है, अगर जेड की इकाई पूछेगा कि जेड की इकाई बताओ, यानी ECE की इकाई क्या होती है, इकाई क्या होगी, कैसे निकलेगा, तुमको जेड निकालना है तो जेड अकेले छोड़ दो, ये M है ना, M ऐसे कर देते हैं, IT आएगा तो नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, IT नीचे हो जाएगा। तो MT मतलब kg, और ये किसका है, पर कूलम है, तो क्या होता है kg पर कूलम हमारी इकाई हो जाती है। ठीक है, तो Z बराबर M/IT होता है, तो इसकी इकाई देखोगे तो मास का kg में, ठीक है, अपॉन IT, या कहीं कहीं ये क्या लिखा रहता है, ग्राम में लिख देता है, ग्राम पर कूलम। ठीक है, तो ये हमारी क्या रहती है, इसकी इकाई हो जाती है। सही है, ये चीज याद रखना, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस का एक प्रक्रिया दिया गया था, इलेक्ट्रोलाइसिस ये बहुत जगह प्रयोग किया जाता है, तुम्हारे बैटरी में किया गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया गया, फलाने ढिकाने बहुत जगह प्रयोग किया जाता है, पेंटिंग वोटिंग में। ठीक है, तो जब आगे आएगा कि क्या लाभ क्या हानि है तो उसमें इसको देखेंगे। ठीक है, फिलहाल ये हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस का पहला नियम और दूसरा नियम है, जो कि तब तक क्वेश्चन में कहे तो पूछा जाता है। ठीक है, ये कहानी हो गई हमारी। चलो, ये हो गया, तो इसको हटाते हैं और आगे देखते हैं। देखो बैटरी और सेल में क्या अंतर है, इसको हटाते हैं।
हमको सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कुछ हमसे, लाइक नहीं करोगे चल जाएगा, मगर सब्सक्राइब कर दिया कुछ हमको, सब्सक्राइब शेयर। चलो अब हम कभी कभी पूछता है कि बैटरी या सेल में क्या अंतर है, ठीक है। हमको पता है सेल क्या होता है, जो सिंगल हम लोग वैसे बोलते हैं बैटरी, मतलब उसका सही चार्ज होता है तो सेल हो जाता है, यानी जो सिंगल यूनिट होता है ऊर्जा स्रोत उसको क्या बोलते हैं, हम सेल बोलते हैं। और उसी सिंगल यूनिट को अगर सीरीज में जोड़ दें, पैरेलल में जोड़ दें, कई सारी चीजों को मिलकर एक बना दें तो उसको बैटरी बोलते हैं। जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, ये हमारी क्या हो जाती है, सेल हो जाती है। मगर इसी को अगर ऐसे जोड़ दें, देख लो 3 सेल, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हमारी क्या निकल के चली जाती है, बैटरी हो जाती है, क्योंकि एक साथ जोड़ दिएगा, ये 1 है, 2 है, 6, ये हमारी बैटरी हो जाती है, ठीक है। चलो ये कहानी है। अब इसको कई सारी बैटरियां ऐसी होती हैं जिसको चाहो या सेल, जिसको तुम चाहो तो रिचार्ज भी कर सकते हो दोबारा और यूज कर सकते हो। और कुछ ऐसे होते हैं कि एक बार यूज करो फेंक दिए, जैसे तुम टॉर्च और उसमें जो बैटरी लगाते हैं, जो तुम्हारी घड़ी उड़ी में लगती है, जो दीवार में लगती है, एक बार यूज की उसको फेंक देते हो, कोई मतलब नहीं है। मगर जो तुम्हारी इन्वर्टर वाले में लगी होती है बैटरी, वो क्या होती है, एक बार डिस्चार्ज हुआ चार्ज कर ली, काम हो गया। मोबाइल में लगी बैटरी, डिस्चार्ज हुआ चार्ज कर ली, काम होने लगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमारी बैटरी बांटी जाती है, 2 प्रकार की बांटी जाती है, ठीक है। या सेल जो होती है 2 प्रकार के सेल में बांटी जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल बोला जाता है, ठीक है। तो क्या होती है हमारी, एक होती है प्राइमरी सेल, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी जिसको प्राथमिक बोलते हैं, प्राइमरी सेल होती है, और दूसरी क्या होती है, सेकेंडरी सेल होती है, ठीक है। कुछ प्राइमरी सेल का प्राइमरी सेल होता क्या है सर, एक बार चार्ज होगा, एक बार चार्ज होता है, ठीक है। एक बार चार्ज हो गया कहानी खत्म, और एक बार डिस्चार्ज भी होगा, एक बार डिस्चार्ज भी होगा, सही है। इसमें जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रक्रिया होती है इसमें, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय होता है, ठीक है, उत्क्रमणीय होता है। यानी इसमें क्या होगी, तुम्हारी यहां से तुम्हारी बैटरी चार्ज है, और यहाँ पे तुम्हारी बैटरी क्या है, डिस्चार्ज है। यानी तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से इस स्थिति में पहुंच सकते हो, मगर इस स्थिति से इस स्थिति पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है। जैसे पानी से भाप बना तो भाप से पानी बन सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय प्रोसेस। और एक बार कपूर जल गया तो वापस फिर कपूर नहीं बन सकता, ठीक है, यह उत्क्रमणीय में चला आता है। इसी तरह सेकेंडरी सेल की बात करें, तो सेकेंडरी सेल क्या होता है, कई बार चार्ज या डिस्चार्ज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कई बार चार्ज हुआ तो कई बार डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। इसमें जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल मतलब उत्क्रमणीय। अभी इसको और अच्छे से बताएंगे तो भी आएगा, आंसर करने के लिए मगर फिलहाल मोटा मोटा आइडिया ये जगह पे होता है, उत्क्रमणीय होती है, ठीक है। जैसा कि केमिकल प्राइवेटल की उसको बोले थे, सही है। यानी इसको दोबारा आप रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, इसको आप दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, उसको रिचार्ज बार बार कर सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है, इसको कर सकते हैं। इस प्रकार देखें, इसमें कई प्रकार की हमारी क्या हो जाती है, बैटरियां आती हैं। तो पहले प्राइमरी सेल में देखें कौन कौन सी बैटरी हमारी आती है, सेकेंडरी सेल कल देखा जाएगा, प्राइमरी सेल आप देख लेते हैं।
प्राइमरी सेल की बात करें तो बताया कि क्या कहानी चलती है। इसमें सबसे पहले कहता है वोल्टेज सेल, वोल्टेज सेल आया। तो इसके बाद आया डैनियल सेल, ठीक है। फिर उसके बाद आया वोल्टेज हो गया, डैनियल हो गया, फिर लेक्लांचे हो गया, लेक्लांचे। फिर उसके बाद आया ड्राई सेल, ठीक है। वोल्टेज आया, डैनियल आया, लेक्लांचे आया, ड्राई सेल आया। फिर इसी में बात करो तो तुम्हारा क्या रहता है, वेस्टर्न क्लॉक सेल, वेस्टर्न क्लॉक सेल रहता है। वेस्टर्न अलग है, क्लॉक अलग होगा ना, हम लिख देंगे थोड़ा। वेस्टर्न सेल और नाम अलग होगा ना, और ये होता है क्लॉक सेल, ठीक है। वेस्टर्न सेल और क्लॉक सेल हो गया, ये सब हो गई। तुम्हारे पेज में आ गई एक मरकरी सेल, ठीक है। और इसी में क्या है तुम्हारा क्या, एडिशन सेल, जिसको बटन सेल कहते हैं, एडिशन सेल जिसको बटन सेल भी कहा जाता है। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे अधिक इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि बताओ इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया गया। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो उसमें पेस्ट भरते हो ना, जो पेस्ट भरे हो, जो उसमें भरा गया है पेस्ट टाइप का, जो पानी टाइप का लिक्विड भराता है, वो किस पदार्थ का बना होता है, और इस पे जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, ठीक है। ईएमएफ मतलब समझते हो क्या होता है, ईएमएफ और वोल्टेज में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है। ईएमएफ वह वोल्टेज होता है जो ओपन सर्किट में तुमको दिखाई देता है, यानी बैटरी है उसमें भी तुम सप्लाई कोई भी बल्ब नहीं जोड़े तो उस समय जो ईएमएफ वोल्टेज दिखा रही है उसको ईएमएफ बोलते हैं। और जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है कि तुम कोई लोड लगा दिए, कोई सप्लाई लगा दिए, अब उस सप्लाई में या फिर उस लोड में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसी को बोलते हैं वोल्टेज, या नॉर्मली टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं, ये अंतर होता है। तो ये जो वोल्टेज सेल होता है इसमें क्या प्रयोग करते हैं, तो सेल में हम प्रयोग करते हैं H2SO4, कौन सा, दिल वाला, दिल मतलब H2SO4, ठीक है। डैनियल में क्या प्रयोग करते हैं, तो सर डैनियल प्रयोग होता है हमारा कॉपर सल्फेट, क्या प्रयोग होता है, कॉपर सल्फेट प्रयोग होता है। फिर लेक्लांचे में आता है तो इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, या कहीं कहीं जिंक क्लोराइड भी प्रयोग करते हैं, जिंक क्लोराइड। और सेम कहानी इसमें भी होता है, इसमें भी क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड या ZnCl2 प्रयोग करते हैं, सही है। वेस्टर्न सेल में क्या प्रयोग करते हैं, क्लॉक सेल में क्या प्रयोग करते हैं, मर्करी क्या करते हैं, एडिशन। अच्छा पहले एडिशन देखो क्योंकि सब बहुत आसान है। एडिशन सेल जो होता है जिसको हम लोग एडिशन सेल क्या बटन सेल, इसमें क्या प्रयोग करते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं KOH, जिसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है मरकरी में, मरकरी में क्या प्रयोग करते हैं, Hg वाली चीजें प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें Hg सेल होती है तो मरकरी प्रयोग करते हैं, MgOH मरकरी हाइड्रोक्साइड प्रयोग करते हैं, सही है। इस मरकरी वाले में प्रयोग करते हैं। तो जो वेस्टर्न सेल है, क्लॉक सेल है, तो क्लॉक सेल में जिंक सल्फेट प्रयोग कर लेते हैं, और जो वेस्टर्न सेल होता है उसमें क्या प्रयोग कर लेते हैं, HgSO4 प्रयोग कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, HgSO4 प्रयोग कर लेते हैं वेस्टर्न वाले में, ठीक है। और इसमें जो होता है क्लॉक में जिंक सल्फेट प्रयोग कर लेते हैं, ZnSO4 प्रयोग कर लेते हैं। ये तो हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग की जाने वाली चीजें, सही है। अब इसके ईएमएफ की बात करें, किसमें कितना ईएमएफ होता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले एडिशन सेल की बात करें तो एडिशन सेल का कितना होता है, तो एडिशन सेल का हमारा लगभग कितना होता है, तो सर ये हमारा होता है 1.4 से 1.5 के बीच में होता है, ठीक है। 3.5 भी कहीं कहीं लिखा होता है, हम 1.25 से 1.4 ले लेते हैं, ठीक है। 4.5 कहीं कहीं वो 3 भी दिखाया, कहीं 3 बार रिजेक्ट लिख देता है, तो उसके ऊपर। मरकरी सेल की बात करें तो जो मरकरी सेल में होता है 1.35 होता है। क्लॉक सेल की बात करें तो क्लॉक सेल में हमारा हो जाता है 1.43 वोल्ट। वेस्टर्न सेल में बात करें तो वेस्टर्न सेल में हो जाता है 1.01 वोल्ट, ठीक है।
ड्राई सेल में बात करें तो हो जाता है 1.5 वोल्ट। लैग्रांजियन की बात करें तो हो जाता है 1.4 वोल्ट। डेनियल की बात करें तो डेनियल हो जाता है 1.1 वोल्ट और इसमें बात करें तो 1.08 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, ये इतनी कहानी है हमारी इसकी। सही है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, ड्राई सेल को और किस नाम से जानते हैं? तो ड्राई सेल को हम बोलते हैं जिंक कार्बन सेल। इसी को क्या बोलते हैं? जिंक कार्बन सेल। जिंक हमारी क्या होती है? जिंक हमारी होती है पॉजिटिव प्लेट और कार्बन होती है हमारी नेगेटिव प्लेट। सही है। और एक सवाल क्या पूछता है कि लैग्रांजियन ड्राई सेल में क्या संबंध है? तो याद रखना लैग्रांजियन का सुधरा रूप तो ही ड्राई सेल है। ठीक है, ड्राई सेल यानी जिंक कार्बन सेल, जिंक कार्बन सेल है। किसी को पता है यहाँ पे 1.5 था, कुछ सुधरा कितना हो गया 1.5 है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ? सेम प्रयोग हुआ। ठीक है, तो ये हमारी किसकी कहानी थी? ये हमारी थी प्राइमरी सेल की। सेकेंडरी सेल की बात हम कम करेंगे। ये सब याद जरूर कर लेना, ये सब वाली चीजें, ये सब अधिकतर पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, और आपने छोड़ के आता है। तो आई होप कुछ लाभ मिला होगा इस सेशन से। अगर लाभ मिला होगा तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इस सेशन को शेयर जरूर करना और चैनल पहली बार को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंटरनेशनल वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल वेरी मच।